हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। गली गली वुमेंस डे का प्रोग्राम हो रहा है। मुझे पता है, मुझे यहाँ आज इनवाइट किया गया है वुमेंस डे पे कुछ अच्छी अच्छी बातें करने का। जितनी भी सक्सेसफुल नारियाँ हैं वो सभी यहाँ बैठी हुई है, लेकिन मेरा आप सभी से एक छोटा सा प्रश्न है। क्या आप सभी यहाँ जो बैठे हैं वो सचमुच संतुष्ट हैं आपकी जो परिस्थिति है उससे, जो आपके ऊपर बंदिशें हैं उससे, जो आपके साथ घर पे व्यवहार किया जाता है या कुछ लोगों के साथ न्यूज़ में दिखाता है, जो लड़कियों के साथ सख्तियां बरती जाती है, चाइल्ड लेबर कराए जाते हैं, लड़कियों को, छोटे छोटे बच्चों को मार दिया जाता है पेट में, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, छोटी छोटी बच्चियों के रेप केसेस हो जाते हैं, उनका अस्तित्व धरती पे आने से पहले मिटा दिया जाता है। दोस्तों, क्या आप सभी संतुष्ट हैं आज की नारी का जो ये समाज में चल रहा है चलन, इस सब की परिस्थिति से? क्या आपको लगता है वुमेन्स डे मनाना उचित है? दोस्तों, मैं जानती हूँ शायद सब लोग का चेहरा उतर जाए ये बात को सुन करके, पर हम नारी दिवस मनाते हैं, नारी को अंगार दिखाते हैं, है नारी शील सौम्य मधुवन, पत्नी माता पुत्री हम सबको बतलाते हैं। यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रम्यन्ते देवता, हम शास्त्रों की गरिमा दिखलाते हैं। कौन कहेगा व्यथा शोषण की, जो बच्चियां हाहाकार मचाती है, लुट रही है चीरे यौवन की, कुछ नीच दुशासन बैठे हैं, वो कर रही चीत्कार अबला, हम गाथा झांसी की रानी की गाते हैं। माँ की थानी चूनर एक ओर लुट रही, वो वीर रक्त से देश को सजाते हैं। रणचंडी काली है दुर्गा, हम बातें बड़ी बड़ी लोगों को बतलाते हैं, पर कौन करेगा न्याय साथियों, पूछ रही है आज ये सुमी, निर्बल जन के अत्याचार को कौन रखेगा इन मासूमों को। मासूम सी कलियों पर चलता खंजर, पुकार उनकी भी कभी सुन लो रे, बंद करो ये नारी शोषण, फिर नारी दिवस मनाएंगे, सच में दो मुकाम पुरुष के बराबर, फिर मानवता दिवस हम मनाएंगे। दोस्तों, हमें ही रोकनी पड़ेगी ये चलन, ये मानवता दिवस बनाने का समय है। पुरुष दिवस क्यों नहीं मनाया जाता है, क्यों सिर्फ महिला दिवस मनाया जाता है, इस बात को हम सभी नारियां कब समझेंगे। दोस्तों, विश्व भर में महिला दिवस मनाने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में देवी की पूजा नहीं होती है, हमारे देश देवी को पूजता है और हमारे सम्मानीय नारियों और देवियों के लिए नतमस्तक भी है, लेकिन फिर भी हमें महिला दिवस नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि जहां माँ, पुत्री, बेटी, लड़की, महिला या स्त्री के शील धर्म की रक्षा हमारे देश में नहीं की जा सक रही, वहाँ महज एक दिन महिलाओं के प्रति वफादारी दिखाने से क्या होगा। सिर्फ एक दिन के लिए उनका गुणगान करना, एक दिन के लिए उनको मान सम्मान दिखाना, अवार्ड्स देना, और दूसरी ओर दूसरी जो छोटे छोटी लाचार नारियां हैं उन पर छलना, उनके साथ कपट करना, उनके साथ छेड़छाड़ करना, स्त्रियों को लज्जित करना, गलत काम करना, लड़कियों के साथ मारपीट करना, ये सब हमारे पुरुष वर्ग को कहाँ तक शोभा देता है। मैं जानती हूँ सारे पुरुष एक बराबर नहीं हैं, फिर भी जिस दिन तक हमारे देश में लड़कियों पर अत्याचार ये बंद नहीं होंगे, महिला दिवस मनाना कोई औचित्य ही नहीं है। सबसे पहले अगर चाहते हैं महिलाओं को मान सम्मान देना, तो उन माँ, बहन, बेटियों, बहुओं और उन मासूम बच्चियों के प्रति पहले अपना नज़रिए को बदलें, उन्हें हीन दृष्टि से देखना बंद करें। एक लड़का अगर रात को 11 बजे घर आए तो कोई उसको कुछ नहीं बोलता, लेकिन एक लड़की अगर या एक बहू रात में 11 बजे घर आए तो उसको कैसे नज़रों से देखा जाता है। जिस दिन वो चीज़ बंद हो जाएगी हमारे देश में, उस दिन का दिन होगा जब हम एक्चुअल नारी दिवस मना पाएंगे। पराए घर की किसी भी लड़की को हम अपने घर की बेटी समझ करके भी उसी नज़रिए से देखें, किसी से छेड़छाड़, वो कॉलेज में लड़कियों को बैनर लेके ना होना पड़े क्योंकि उनके ऊपर गंदे बलून्स फेंके गए, उस दिन हम नारी दिवस मनाएंगे। महिला दिवस मनाने का केवल ये मतलब नहीं है कि एक दिन ऊंचे स्थान पर कुछ नामी ग्रामी औरतों को बैठाकर मान सम्मान दे दिया जाए और दूसरे दिन ही चलती हुई सड़क की लड़कियों से छेड़खानी की जाए। युवा तो युवा, आजकल तो बुजुर्ग भी इस मामले में पीछे नहीं रहते, फप्तियाँ कसते हैं। शर्मनाक बात यह है, हैवानों का दल 3-5 साल की मासूम बच्चियों तक को निशाना बनाने से नहीं चूकते, उन्हें नारी के जीवन में पहुंचा देते हैं। इनके गंदे नापाक इरादों को मासूमों पर थोप दिया जाता है, रौन दिया जाता है। जीने लायक नहीं बचती है, हमारे समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बचती है वो बच्चियाँ, और उनको क्या कहा जाता है किसी को बताना मत।
क्यों? कहाँ है नारी दिवस? कहाँ है महिलाओं के प्रति सम्मान? पहले नज़रिए को बदलें और अपने घरों में ऐसी बच्चियों को बेटियां या बहुओं का स्थान दें, तब समझ में आएगा हाँ ये है नारी दिवस। स्त्री युगों से बहती आ रही धारा सी है। हर युग में स्थिति और परिस्थिति हर महिला की बदलती चली जाती है, लेकिन बेहतर शब्द के दायरे में रखना शायद न्याय नहीं। बीते सालों के साथ, वक्त के साथ बदलाव आया है। दकियानुसी सोच को त्याग कर समाज ने नारी को घर की चार दीवारी से बाहर निकलने दिया है, लेकिन फिर भी कहाँ है वो विश्वास? आज भी दायरा काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन बहुत से घरों में नहीं। आज भी जिन घरों से निकल रही है नारियां, पहली बार कदम उठा रही है, उनको आज भी गलत नज़रों से देखा जाता है। कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, पर यह अधूरा सत्य है दोस्तों। स्थिति बदली है, सोच नहीं। लोगों की आज़ादी और आत्मनिर्भरता के नाम पर आज भी सिर्फ उनको अतिरिक्त भार दे दिया गया है। अगर एक महिला वो वर्किंग है और वो घर आकर के अगर अपना काम नहीं करती है, तो उसे उनके बच्चे सुनाते हैं, उनके पति सुनाते हैं, उनके घर वाले सुनाते हैं, और वो अंदर ही अंदर इस ग्लानि में मरी जाती कि शायद मैंने घर का काम नहीं किया, मैंने एक पाप कर दिया, मैंने अपने बच्चों की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। पर पुरुष अगर 10 दिन घर से बाहर रहे, उसके बाहर भी आए, तो उसे ऐसे पूजा जाता है घर में जैसे देवता समान हो। पिछले 10 दिनों में उसका बच्चा बीमार होकर के मर रहा था, या उसकी पत्नी बुखार से तड़प रही थी, उसे कोई परवाह नहीं। या उसके माँ बाप किसने संभाले? उसके पीछे से उस पत्नी ने, जिसे वो हीन दृष्टि से देखता है। दोस्तों, सुनने में बहुत अजीब लगेगा, बाहर भले ही महिलाओं ने अपना ओहदा बढ़ाया है, सम्मान बढ़ाया है, लेकिन परिवार की सोच और नज़रिया आज भी वैसा ही है। घर में जिस दिन उनके प्रति सोच और उनकी स्थिति से आज से ज़्यादा अंतर आएगा, उस दिन हम महिला दिवस मनाएंगे। जहाँ पुरुषों के प्रति विशेष भाव होता है, जैसे वो ऑफिस गए तो थक गए होंगे, गर्म चाय नाश्ता और अलग अलग तरह से उनको राहत देने के लिए प्रयास किया जाता है। जिस दिन औरतें भी ऑफिस से लौटे तो उनके साथ उनके पति, उनके बच्चे और उनके घर वाले ऐसा व्यवहार करेंगे, उस दिन हम नारी दिवस मनाएंगे। दोस्तों, महिला कामकाजी हो और ना हो तो भी उसकी जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाती है। मल्टीटास्किंग वुमेन का नारा बता करके उसकी बड़ी बड़ी फोटोज़, उसके साथ एक हाथ में चम्मच करछी, दूसरे में पेन, तीसरे पे लैपटॉप, इस तरह की तस्वीरें बनाकर देवी का रूप बनाकर उसके ऊपर अतिरिक्त भार दे दिया जाता है। और हम नारियां क्या करते हैं? खुश हो जाते हैं। हम लोगों को वो फॉरवर्ड्स करते हैं कि ये देखो हम हैं मल्टीटास्किंग वुमेन। ऐसा पुरुषों के लिए क्यों नहीं किया जाता? क्यों इतनी अतिरिक्त जिम्मेदारियां आप अपने सिर लेते हैं? ये बात नहीं है दोस्तों कि महिलाओं को ये नहीं करना चाहिए। एक बहू, एक पत्नी और माँ के रूप में ये सब उसके कर्तव्य हैं, जिसके प्रति उसको समर्पित रहना चाहिए। परंतु बात उस सोच की है जो छूट देती है, उन जिम्मेदारियों को साझा करने की नहीं है। आज के युग में जब महिलाएं पुरुषों की हर मायने में बराबरी कर रही हैं, हमें समझने की ज़रूरत है कि जैसे स्त्रियों ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके कार्य क्षेत्र को संभाला है, वैसे ही पुरुष भी घर परिवार की छोटी छोटी जिम्मेदारियां उनकी मशीनी सी जिंदगी से उनको बाहर निकाले, ताकि एक स्वस्थ और खुशहाल समाज बन सके। वक्त है उसे देवी से ज़्यादा इंसान समझने की। देवी मत बनाओ नारियों को, देवियाँ मत बनाओ अतिरिक्त भार डाल करके, उनको एक इंसान रहने दो। सही मायने में महिला दिवस तब सार्थक होगा जब विश्व भर की महिलाओं को मानसिक और शारीरिक रूप से संपूर्ण आज़ादी मिलेगी, जहाँ उन्हें कोई प्रताड़ित नहीं करेगा, जहाँ उन्हें दहेज के लालच में जला नहीं दिया जाएगा, जहाँ कन्या भ्रूण हत्या नहीं होगी, जहाँ छोटी छोटी बच्चियों और जवान होती कलियों के साथ अत्याचार और बलात्कार नहीं होगा, जहां उन्हें बेचा नहीं जाएगा। समाज के हर महत्वपूर्ण फैसलों में उनके नज़रिए को महत्वपूर्ण समझा जाएगा। तात्पर्य मेरा कहने का सिर्फ ये है दोस्तों कि महिला दिवस आप मनाते हैं, पर उन अत्याचारों का क्या जो महिलाओं पे आज भी किया जा रहा है। जब एक पुरुष के समान एक इंसान उसे समझा जाएगा, वो होगा सच्चा महिला दिवस, जहां सिर उठाकर महिला होने पर गर्व करे, ना कि पश्चाताप करे कि काश मैं एक लड़का होती, ना ही इस तरह से यहाँ बैठ करके आज एक महिला के बारे में, एक महिला की व्यथा को सुनकर चुपचाप बैठी रहे। सॉरी दोस्तों, अगर मैंने किसी के दिल को हर्ट किया होगा। मैं एक पर्टिकुलर पुरुष वर्ग के बारे में नहीं बोल रही हूँ, बल्कि सभी उन पुरुषों के लिए जो आज भी लड़कियों के साथ ये कर्म करते हैं।
हमें चाहिए कुछ एक ऐसा समाज जहाँ पुरुष और स्त्रियाँ सचमुच बराबरी में हों, जहाँ पुरुष और स्त्रियाँ हाथ से हाथ जोड़कर कहने के लिए नहीं बल्कि सचमुच प्यार से एक नन्हा मुन्ना सा परिवार सजाते हों, एक खूबसूरत संसार सजाते हों। दोस्तों, मेरी बात आपको अच्छी लगे तो सभी लोगों से इन बातों को ज़रूर फैलाइए। और दोस्तों, उस दिन हम फिर नारी दिवस मनाएंगे। उस दिन मैं आकर स्टेज पर आकर के कोई अवार्ड लूँगी और उस दिन मैं आकर के फिर जानूँगी कि हाँ, आज सचमुच महिला दिवस है। एक कदम हम सबको उठाना है समाज में एक नारी दिवस के दिन। तो दोस्तों, चलिए मिलकर कहते हैं वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद।